Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to again this Nifty and Bank Nifty analysis series for this week. तो ये हफ्ते का जो एक्सपायरी होना है निफ्टी और बैंक निफ्टी का उसका एनालिसिस करेंगे हम लोग कि मार्केट कहाँ जाने वाला है. टॉकिंग अबाउट द लास्ट वीक हाउ वाज द मार्केट. तो हम लोगों ने देखा 12 जनवरी को एक नया हाई इंडियन मार्केट में. फिर निफ्टी और सेंसेक्स में. निफ्टी इज़ एट 21,894 एट ऑल टाइम हाई. सेंसेक्स इज़ एट 72,568. बिग क्लैप फॉर दैट. सो क्या होने वाला है आगे? आर वी गोइंग टू सी द बिगेस्ट रैली दिस वीक फॉर दिस मंथ, or what is going to happen? So yeah, a lot to talk about. So before we get into the what is going to happen in the next week, तो थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो लास्ट वीक में जो बाय हुआ सेल हुआ उसमें किन लोगों का सबसे बड़ा हाथ था. जो एपीआई हैं, हमारे डीआई हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो 12 जनवरी को इंडियन मार्केट ने ऑल टाइम हाई देखा. क्या आप सोच सकते हैं कि इसमें किसने बाय किया? एपीआई वालों ने स्ट्रेंजली दे हैव सोल्ड अराउंड 795 crore on 12 January, and the last working day, last Friday, when the market gave a big rally. So this data you can see in NSTL API monitor. Simultaneously domestic institutional investor ने उस दिन बाय किया था around like 2,911 crore. तो yeah, definitely the foreign investors are selling in Indian market, and simultaneously the domestic institutional investors are buying in Indian market. तो अभी जो ताकत इंडियन मार्केट को पुश कर रहा है आगे, दैट इज़ द डीआई. व्हाई डीआई आर इन्वेस्टिंग इन सो मच? अगर आप देखें तो इसका सबसे बड़ा एक रीज़न हो सकता है कि म्यूचुअल फंड्स का. रिसेंटली अभी न्यूज़ आया था एम्फी का. एज फॉर द लेटेस्ट एम्फी डाटा, इंडियन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में जो म्यूचुअल फंड का जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है, दैट हैज़ क्रॉस द 50 लाख करोड़ मार्क. द लाइक एज पर द latest data is this is the highest ever, 50 lakh crore mark. Like that never happened before. So people are investing heavily in the SIPs, people are investing heavily in the small caps, the mid caps. तो ये जो इतना सारा जो पैसा आ रहा है, जो इन्फ्लो हो रहा है म्यूचुअल फंड्स को, तो ये सारे पैसे जा रहे हैं इंडियन इक्विटी मार्केट में बाय करने के लिए. सो दैट्स वाई, एंड म्यूचुअल फंड्स कैनॉट होल्ड more than a certain amount of money. They have to invest in the market in anyhow. So yeah, the maximum money that is flowing to the Indian market, that is into the equity space, not in the debt space. तो या ये दिस वाज ओवरऑल क्या हुआ मार्केट में. तो सबसे बड़ा जो मूव आया था दैट वाज इन द आईटी स्पेस लास्ट वर्किंग डे में. तो रिजल्ट्स ख़राब नहीं आ रहे हैं कंपनीज के. सो व्हेन इन स्टॉक मार्केट इफ़ नथिंग इज़ बैड देन दैट इज़ कंसिडर्ड एज गुड. तो रिजल्ट्स आर नॉट दैट बैड एज एंटिसिपेटेड. जैसे एक्सपर्ट सोच रहे थे उतना ख़राब नहीं आया, तो इसलिए आईटी स्पेस में जो रैली हम लोग को देखने को मिला. ठीक है. तो लास्ट मतलब एक हफ्ते में अगर हम देखें तो नेट एफआई वालों ने सेल किया है अराउंड 900 crores का. उन लोगों ने कुछ सेल किया है एफआई वालों ने. और फास्ट 2 दिन इन लोगों ने बाय किया था ये लास्ट हफ्ते का, 8 जन और 9 जन को. फिर उन लोगों ने कंटिन्यूसली सेलिंग किया है इंडियन इक्विटी मार्केट में. अक्सर यही होता है कि जब भी इंडियन इक्विटी मार्केट थोड़ा सा वैल्यूड लगे उनको, थोड़ा सा उनको ऐसा लगे कि वैल्यूएशन ज़्यादा हो गया, तो वो लोग पैसा निकाल लेते हैं. क्योंकि जनरली दे इन्वेस्ट, द फॉरेन इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्ट इन लुकिंग एट द वैल्यूएशंस. But yeah, definitely the domestic institutional investors are standing like a rock. They're coming, they're buying the market in every dip. Yeah, we are having a very bull market. Let's talk about it more with Shritam and Sivas with us. Shritam, can you share your screen Yeah, and tell us? so is my screen visible? आप टेक्निकल चार्ट से स्टार्ट करो Oh, एंड देन विल श्योर. क्योंकि so चार्ट देख के ना पहले समझ में आ जाता है क्या चल रहा है मार्केट में. exactly. ओके. जैसे हम लास्ट वीक देखे थे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जैसा था मार्केट में. एंड अगर वी वो एक्सपेक्टिंग इफ इट मार्केट गिव्स अ ब्रेकआउट ओवर दैट, देन हम एक बुल रन के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं.
विद अ स्मॉल रिट्रेसमेंट, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे बस थोड़ा सा सेलिंग आया था, एंड फिर उसके बाद से इट वेंट अप एंड अप एंड अप, एंड गिविंग अ हाई क्लोजिंग एट 21,908। ओके, ये था निफ्टी। एंड निफ्टी इज ओके। नोवेयर नियर हम्म इट्स 200 डे EMA in its hourly chart, and obviously the हम्म। MACD signal and MACD line both are above its uh, zero line. I mean, in its positive zone. So Nifty is quite bullish, हाँ, and मोमेंटम बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। हाँ, हम्म एंड एक सपोर्ट है जो कि यहाँ पे अराउंड 21,500 के आसपास। दैट्स ऑल, मतलब निफ्टी के लिए और अभी के लिए कोई ऐसे रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन है नहीं। ओनली थिंग इज, अगर हम्म थोड़ा सा भी ब्रेक करता है तो फिर मे बी हम हम्म। यहाँ पे कहीं पे देख सकते हैं अराउंड 21,800 टू 700 के बीच में, वहां से फिर से रिवर्स कर जाने का चांसेस है। ओके। दैट्स फॉर निफ्टी। एंड इफ हम्म वी सी बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन हम देख रहे हैं। सो हम्म। बट प्राइस अभी उस ट्रेंड लाइन से काफ़ी दूर है, नियरली 200 राइट। पॉइंट्स। ओके, एंड हम्म। ये एक रेजिस्टेंस जोन है फॉर बैंक निफ्टी। अगर इसको तो ब्रेक कर, बैंक निफ्टी में अभी ऑल टाइम हाई चल नहीं रहा है। नहीं नहीं, बैंक निफ्टी तो में भी ऑल टाइम हाई नहीं हाँ, है। नहीं है। एंड हम्म लास्ट वीक ओनली वी सॉ दैट बैंक निफ्टी में एक बड़ा करेक्शन आया था, एंड इट रिवर्स्ड फ्रॉम इट्स 200 डे EMA ऑन इट्स आर्ली चार्ट। तो यहाँ राइट। पे सपोर्ट लेके वो फिर ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन बैंक निफ्टी डिडंट मूव हम्म। एज निफ्टी, एंड इसका तो MACD उसमें भी ये भी है ना कि अगर आप देखो तो HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, तो जो बड़े बड़े बैंक से उतना बड़े परफॉर्म नहीं करे, मतलब अच्छे परफॉर्म नहीं करे, बाकी बैंक्स में अच्छा मूव आ गया। तो उससे बड़ा बैंक है उसमें अभी उतना बड़ा मूव नहीं आया है। होपफुली एग्जैक्ट शायद नेक्स्ट वीक में आ जाए, देखते हैं। हम्म देखते हैं। एंड इसका MACD और MACD सिग्नल लाइन दोनों नियरली 0 पॉइंट पे ही है, मतलब न्यूट्रली है अभी तक। वो हम्म। पॉजिटिव जोन में आए नहीं, तो फिर बैंक निफ्टी इतना बुलिश है नहीं। राइट। और अगर इफ एवरीथिंग गोज राइट दिस वीक, तो बैंक निफ्टी में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर, अगर कर लिया तो फिर नेक्स्ट वीक से हम बैंक निफ्टी में एक ऑल टाइम हाई देख सकते हैं। या दिस इज एज पर द टेक्निकल। दिस इज एज पर टेक्निकल एंड चार्ट्स। ओके, तो अभी हम्म। अगर हम देखेंगे OI। अच्छा, ये ओआई से एक बार हम सिबस का ओआई डाटा देख लेते हैं, व्हाट ही इज रीडिंग द मार्केट इन ओआई। सो विल कम बैक टू यू अगेन, श्रीतम। डेफिनेटली। सिबस, कैन यू शेयर योर स्क्रीन प्लीज? यस। अपना ऑप्शन चेन का ये है NSDL एपीआई मॉनिटर का डाटा है ना। 12 जनवरी हाँ को यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। हाँ, वही हाँ, वही, 12 ओके। जनवरी को भी। और 775 करोड़ का वहाँ हाँ, पे सेवन सेलिंग सेवन हुआ है फाइव का इक्विटी सेलिंग मार्केट में। हुआ। और हम्म। 11th को भी सेलिंग हुआ है, राइट। 1650 करोड़ का। 10th को भी हम्म। सेलिंग हुआ था। तो पिछले कंटिन्यूसली कुछ दिन लास्ट से दिन। हाँ, हम्म। पिछले कुछ दिन से कंटिन्यूअस सेलिंग है। पर स्टिल द DIIs एंड म्यूचुअल फंड्स आर परचेजिंग द यस। इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। सो उन लोगों हम्म। के चलते ही अभी मार्केट ऊपर जा रहा है। और या, अगर हम दिस इज लोग ए ओआई डाइवर्स डाटा, बॉक्स। हाँ, राइट। ओके। और अगर हम लोग ठीक है। ऑप्शन चेन में जाएं, हम्म। तो निफ्टी के लिए तो 22,000 तो आ जाएगा। 22,000 शायद मंडे को ही आ जाए, क्योंकि कोई ट्वेंटी टू लेवल नहीं थाउजेंड है। हाँ, वाह। क्योंकि मतलब यहाँ से ट्वेंटी टू 100 पॉइंट तो थाउजेंड पे मतलब क्लियर है। हाँ, वो क्लियर है। 22,000 पे अच्छा। कुछ ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है। जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो 22,300 पे आता है, जो कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है इसी अभी के के बारे में लिए। हम बात कर रहे थे कि मतलब हाँ सोचो, ऑफसाइड जो फास्ट रेजिस्टेंस जो दिख रहा है, जो बड़ा वाला, मतलब जनरली हम 1 लाख के ऊपर कोई नंबर दिखते हैं तो पहले मतलब आई कैचिंग होता है। हाँ तो सबसे बड़ा जो दिख रहा है कि कॉल राइटिंग हुआ है 22,300 पे दिख रहा है अभी, हाँ है ना? ट्वेंटी टू हाँ थाउजेंड थ्री हाँ हंड्रेड राइट, या। और नीचे की तरफ अगर देखो तो कितना है, 21,800 पे हम लोग को अभी सपोर्ट दिख रहा है। हाँ, यहाँ ट्वेंटी वन पे कुछ थाउजेंड सेवन हंड्रेड हाँ। तो अगर यहाँ से हाँ। 21,900 पे, यहाँ से 100 पॉइंट अगर नीचे हम्म मिल जाए, तब तो बहुत ही अच्छा हम्म। ट्रेड होगा।
क्योंकि ये पहली बार देख रहे हैं कि एक साइकोलॉजिकल लेवल टाइप का है 22,000 पे। और कोई ट्वेंटी यहाँ थाउजेंड पे, हाँ। हाँ 22,000 ऑल टाइम हाई भी है, फिर भी यहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। पिछले वीक में मार्केट, साइकोलॉजिकल लेवल होके भी वहाँ पे कुछ हाँ मतलब बड़ा सा कॉल रेटिंग दिख नहीं रहा है। हाँ वो नहीं है इधर। हाँ। पिछले वीक में जो भी कंसोलिडेशन हुआ था, हम्म। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ से 27 दिसंबर से और अभी हम्म। पिछले 12 जनवरी तक, हम्म। इतने दिन में ये कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट, इस जोन में ही ट्रेड ले रहा था। लेकिन निफ्टी। इस जोन को, हाँ हम्म। निफ्टी, इस जोन को बहुत अच्छे से हायर हाइस बना के मार्केट इसको ब्रेक किया। और ऑप्शन चेन में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है 22,000 पे, तो ये लेवल तो क्रॉस हो जाएगा। आराम से लग रहा है क्रॉस हो जाएगा। हाँ ये तो आराम से क्रॉस हो जाएगा। और हम्म। ये हो गया निफ्टी का। और बैंक निफ्टी का अगर देखें, वहाँ पे निफ्टी में एक बार फिर से जाना, एक बार वहाँ पे मुझे कुछ बोलना है। हाँ तो जनरली ऑप्शन चेन में एक बार जाना, ऑप्शन चेन। तो जनरली हम लोग यही देखते हैं कि जो फ्राइडे को जो भी डाटा फॉर्मेशन होता है एंड ऑफ द डे, दैट काइंड ऑफ हिंट्स यू व्हेयर द एक्सपायरी इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट वीक। हम्म, तो मार्केट उसी रेंज में खेलता है। तो लास्ट भी हम लोगों ने ये देखा कि 21,500, मतलब एकदम 500 पे बहुत सारा पुट रेटिंग हुआ था, 700 में कॉल रेटिंग बहुत हुआ था। तो हम लोगों ने ये रेंज निकाल लिया था कि ये 200 पॉइंट के अंदर मार्केट ऊपर नीचे होगा, मतलब रेंज काफ़ी छोटा था। आज हाँ अगर आप रेंज देखो, 21,800 पे सपोर्ट है, 700 पे सपोर्ट है, मतलब नीचे के साइड काफ़ी प्रोटेक्टिव लग रहा है, मतलब एकदम हाँ मतलब डाउन हाँ, साइड नीचे रिस्क से बहुत कम है। स्ट्रेंथ है। हाँ नीचे काफी स्ट्रेंथ है। ऊपर की तरफ देखो तो आपको रेंज कितना लंबा मिल रहा है, 22,300 तक। मतलब अभी आपको 500 22,000, रेंज। हाँ थ्री हाँ। हंड्रेड तो ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो गया इस वीक के लिए। लेकिन हाँ अगर मतलब ये उसके 500 पहले, पॉइंट मिल गया हमको खेलने के लिए अभी, एक टाइप का हाँ बहुत रेंज बहुत मतलब, बड़ा हो गया हाँ अभी। बोल सकते हैं हाँ। और हम्म। अगर हल्का सा सेफ रखना है तो आप मान लो 22,200 को एक रेजिस्टेंस मान लो, सेफ अगर खेलना है तो। क्योंकि अभी राइट। फर्स्ट पहला दिन ही है, फ्राइडे ही बस हुआ, ज्यादा अभी डाटा बने नहीं है, तो हाँ डाटा कुछ ज़्यादा बने वैसा, नहीं है, पर रेंज हाँ बड़ा डाटा दिख रहा है बने अभी। अभी नहीं, कुछ हाँ कहा नहीं जा सकता कि एग्जैक्ट एक्सपायरी कहाँ होगा। बट हाँ डाउन साइड अभी के लिए मतलब प्रोटेक्शन है, डाउन साइड कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं लग रहा है अभी निफ्टी हाँ। में। इसके लिए बैंक एक निफ्टी का और, बोले। हाँ पॉजिटिव हम्म। चीज है निफ्टी के लिए, और कि जो हम्म। आईटी आईटी सेक्टर में अभी अच्छा मूव आया है। हम लोग हम्म। इन्फोसिस का हम्म। देख, और एक था टीसीएस, टीसीएस भी शायद बढ़ा था ना। हाँ टी से TCS विप्रो, भी बढ़ा। विप्रो काफी बढ़ा दिया था। हम्म। हाँ, तो इन दोनों में हम लोगों ने देखा कि मेनली हम्म। आईटी सेक्टर में मूव का प्रेडिक्शन, मतलब प्रेडिक्शन नहीं, मतलब इंडिकेशन हो चुका है। तो मे बी उन हम्म। लोग भी सपोर्ट करेंगे निफ्टी को आगे बढ़ने में। हाँ मतलब काइंड ऑफ दे, हाँ दे विल बी द रीजन व्हाई निफ्टी हाँ में गिव ए बिग रैली। हाँ। हाँ। करेक्ट। तो नाउ विल सी एट निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक पे अगर हम लोग देखें तो करंट मार्केट प्राइस 47,700 के पास है। और इसका सपोर्ट 47,500 और 47,400, ये इसका सपोर्ट है। लेकिन अपसाइड इसका क्या है, अपसाइड इसका है 48,000 के पास। तो मूव तो हम्म। इसमें भी है, लेकिन जितना निफ्टी क्लियर दिख रहा है मतलब डाटा ग्रीन जितना खुलने के क्लियर लिए, है। हाँ उसमें उतना हम्म। इसमें क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे लेंगे, क्योंकि 47,500 को हम लोग अच्छा सपोर्ट मान सकते हैं। हाँ यहाँ पे 47,500 में हम लोग को दिख रहा है 1,72,000 का पुट सोल्ड है। और हाँ 47,000, व्हाट इज दैट नंबर, 48,000 है ना। हाँ फोर्टी हाँ एट थाउजेंड करीब में हम करीब। लोग को अभी, हाँ, तो 48,000 में हम लोग को दिख रहा है कि 1,46,000 का जो कॉल राइटिंग हुआ है। हाँ तो इसका रेंज थोड़ा सा छोटा लग रहा है कंपेरेटिव टू निफ्टी। हाँ और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें मैंने देखा है कि हाँ इसमें सबसे पूरा नीचे जाओ, अ, ये डाटा के पूरा नीचे जाना। हाँ तो टोटल जो ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, वो देखो 22,59,000 है। हाँ और जो कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो दैट इज़ अराउंड लाइक 20,73,000। तो हाँ कुछ बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे पुट कॉल रेशियो अगर आप निकालोगे हाँ तो बहुत वो ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं।
हाँ 1.09 मतलब के आसपास है। 1.08 है। हाँ, हाँ। हाँ 1.08 है ना। हम्म। तो ये मतलब मतलब काफ़ी बुलिश नंबर नहीं है, पर कंपेरेटिवली अगर आप निफ्टी का एक बार देख लो, कैन वन यू गो टू निफ्टी अगेन। यस। हाँ, निफ्टी का एक बार आप निकाल लो। हम्म हाँ, यहाँ पे पूरा लास्ट जाओ, तो पूरा पुट का कितना रेटिंग हुआ है एक बार दिखा दो। 21,58,000 का टोटल जो पुट राइटिंग हुआ है, 21,58,000। और वहीं पे कंपेरेटिवली आप कॉल का देखो, ओनली 15,31,000 हम्म राइटिंग हुआ है। हम्म। तो ये होता है मतलब नंबर। तो निफ्टी का जो नंबर है, मतलब पता नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या हाँ मतलब वो सबसे ज्यादा बड़ा बुलिश है। रैली देखने को मिलेगा क्या है ये महीने का। हाँ देखते हैं क्या होता है आगे। निफ्टी का डाटा हाँ। डेफिनेटली बहुत ज्यादा बुलिश है इन कंपैरिजन बहुत टू ज़्यादा बोले सर। बैंक निफ्टी। हाँ राइट। और एक और चीज है, सेलिंग तो कंटिन्यूअस था ही मार्केट में, लेकिन हम्म। ग्लोबल मार्केट्स, यूएस में सीपीआई ग्लोबल डेटा। मार्केट। हाँ यूएस में सीपीआई डेटा अभी आए थे फ्राइडे को, थर्सडे नाइट को। हम्म। हम्म। तो जो कि 3.1% से बढ़ के 3.4% हो गया। अगर इसको देखें तो इट इज अ नेगेटिव न्यूज फॉर द मार्केट बट स्टिल। डेफिनेटली। हाँ हम्म। बट डाउ जोन्स ये आपको खुला था 37,730 पे, उसके बाद हम्म। सेलिंग आया ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का, हम्म। लेकिन डेज लो से 300 पॉइंट्स का मूव आया, जो कि एक बहुत बड़ा चीज दिखाता है कि अगर नेगेटिव न्यूज भी है मार्केट में स्टिल वो सपोर्ट के पास, सपोर्ट जोन में जाके सपोर्ट लेके उठा। ये एक पॉजिटिव चीज था जनरली मार्केट के लिए। ये जो इन्फ्लेशन डाटा है 3.4% जो भी है, हम्म यूएसए के लिए इन्फ्लेशन जनरली इतना ज़्यादा नहीं रहता है। इवन अगर आप हिस्टोरिकली चेक करोगे यूएसए का, मतलब 1%, 1.5%, दो हम्म परसेंट के अंदर, मतलब हम्म उतना जाता है तो उन लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि ये लोग काफ़ी हाँ डेवलप्ड कंट्री हैं, और डेवलप्ड इकोनॉमी में 2-3% से ज़्यादा कभी ज़्यादा नहीं है जनरली इन्फ्लेशन। अगर उससे ज़्यादा जाए तो उसको रिस्की माना जाता है। इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया हो गया, बाकी इमर्जिंग मार्केट में इन्फ्लेशन 6-7%, कभी कभी तो 8-9% चला जाता है, तभी टेंशन नहीं है। तो इंडिया का इन्फ्लेशन का कोई इशू नहीं है। यूएसए में इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ेगा तो उन लोगों का टेंशन है। बट हाँ काइंड ऑफ हम लोग इतना डिफेंसिव हो चुके हैं इंडियन मार्केट, तो हम्म। ग्लोबल मार्केट में अगर थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस हुआ, उतना फर्क नहीं पड़ता है आजकल इंडियन मार्केट में। अभी अभी से मतलब हम्म। कोरोना के पहले भी जब हम्म। डीआईआई एफआईआई जब अगर 1,000 करोड़ का सेलिंग कर देते थे मार्केट में तो मार्केट गिर हम्म। जाता था। अब नहीं होता हाँ। वैसा। अब डीआईआई बहुत स्ट्रांगली खड़े रहते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा और फ्लक्चुएशन भी नहीं है इंडियन मार्केट में, मतलब कभी एकदम हाँ गिर गया ये हो गया, ऐसा नहीं है आजकल। हाँ वो हाँ। नहीं है। बाकी एशियन और हम मार्केट क्या लोग, बोल रहे हैं। हाँ हम्म। एशियन मार्केट्स बोल रहा है कि निक्केई में 1.48% का मूव था, बाकी सब हम्म। स्टेबल थे। ना ज्यादा प्रॉफिट था ना ज्यादा लॉस था, 0.3%, 0.5% ऐसे ही थे सारे। बस एक न्यूट्रल है निक्केई में ही, ऑलमोस्ट। हाँ निक्केई में ही हम्म। प्रॉफिट हुआ था और अपना निफ्टी में। यूएसए में हम्म। भी हम्म। आपको ये दिख रहा है, ये हम्म। 118 पॉइंट्स का लॉस है। पर पॉजिटिव थिंग वाज कि 300 पॉइंट्स का रिकवरी आया था, नहीं नहीं 300 नहीं, मतलब राइट। मार्केट लोज से आपको ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का मूव था। मुक्त तो किया है ऊपर। हम्म। हाँ, यहाँ तक था। ठीक है, तो हाँ काफ़ी अच्छा है। और कुछ है शिवस नहीं भाई। ग्लोबल मार्केट के अलावा? ओके। सो श्रीतम, कैन यू शो योर एक्सेल फाइल अगेन या एंड शो सम एफ आई डी डाटा क्या है बता रहे हैं, तो जो भी है अभी। सो माय स्क्रीन इज विजिबल राइट। यस, यस, यस। हाँ। सो अगर हम वही यहाँ पे भी सेम ही है, मतलब ओ आई एंड ऑल। पीसीआर अगर हम देखें तो फिर निफ्टी का कुछ ज़्यादा ही बुलिश है, 1.4 पे है जाके। एंड बैंक निफ्टी का 1.08 में है। बेसिकली मतलब थोड़ा थोड़ा बुलिश है। दोनों पुलिस। हाँ। लेकिन राइट। ये निफ्टी एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा बुलिश लग रहा है। और अगर हम राइट। एफ आई और डी आई डेटा देखें तो नेट नेट कॉल्स 1.71 लैक्स बॉट हुए हैं, एंड पुट्स हम्म। बॉट हुए हैं 95,300 अराउंड। सो इसे हम्म। भी अगर मतलब वर्डिक निकाले इसका तो फिर ये भी पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव है। हम्म।
एंड यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर्स में गजब हो गया इस बार, मतलब -1, मतलब एक ही क्वांटिटी नेट नेट वो सोल्ड होकर रखा हुआ है, तो बेसिकली फ्यूचर्स में फ्लैट ही है। फ्लैट एट या सो चार्ट्स तो हम देख चुके हैं एंड दैट्स इट। एनीथिंग नथिंग ओके। तो कंक्लूडिंग द व्हाट एवर यू एनालाइज्ड टुडे, तो हम लोगों ने ये देखा कि निफ्टी का जो रेंज है अभी थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है और काफ़ी बुलिश है अभी के लिए डाटा जो भी फॉर्मेशन हुआ है। और जो रेंज है वो 22,300 तक ऊपर का दिख रहा है। तो हो सकता है कि उसके अंदर ऊपर नीचे होगा तो शायद ज़्यादा वोलेटाइल भी रह सकता है मार्केट, बुलिश रहेगा, वोलेटाइल भी हो सकता है। और जो बैंक निफ्टी है वो थोड़ा ज़्यादा मतलब रेंज बाउंड लग रहा है, बट बुलिश है काफ़ी, बट स्टिल मतलब जो रेंज है वो थोड़ा छोटा दिख रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में। ठीक है। तो लास्ट वीक भी हम लोग को बैंक निफ्टी थोड़ा बेरिश लगा था निफ्टी से। ओके, व्हाट एवर द डाटा से जनरली मार्केट परफॉर्म्स इन दैट डायरेक्शन। तो ये रहा हम लोग का। तो चलिए नेक्स्ट वीक हो सकता है कि हम लोग को सबसे बड़ा बुल मूव दिखे ये हफ्ते का। डेफिनेटली ये हफ्ते का में तो नहीं, मिल ही ये जाएगा मंथ का। लग रहा है। राइट। हाँ। या और कुछ कहना है श्रीवस? नहीं एनीथिंग, सर, एनी कमेंट मार्केट के बारे में? नहीं, बस आपको भी मैं बुलिश लग रहा है? वेट कर रहे हैं नेक्स्ट वीक का। हाँ चलो। तो होपफुली जो हमारे ऑडियंस लोग हैं, आप लोगों को ये एनालिसिस से फ़ायदा मिलता होगा। एनीथिंग दैट यू वांट अस टू इम्प्रूव इन दिस एनालिसिस, सो लीव ए कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट। एनीथिंग यू वांट अस टू ऐड इन द एनालिसिस, वी विल डू दैट ऑल्सो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, बाय, हैव ए नाइस वीक, बहुत पैसा कमाओ। तो चलो, बाय गाइस।